क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 4 5 में r बराबर a कामा b सच दैट b बराबर a+2 द्वारा परिभाषित संबंध कैसा है। मतलब बतावे है कि यह संबंध स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो सबसे पहले यह संबंध का रोस्टर रूप में लिख लीन जाए। तो समुच्चय दिया है, समुच्चय 1 2 3 4 5, संबंध इनका दिया है r बराबर a कामा b सच दैट b बराबर a+2। रखो रखो। अब इनका रोस्टर रूप में बदल लीजिए। तो रोस्टर रूप में बदले के लिए r बराबर, अब a और b दोनों की वैल्यू हम लोगों का समुच्चय से उठावे है। तो समुच्चय पर वैल्यू है 1 2 3 4 5। a की भी वैल्यू और b की वैल्यू, कोनो भी वैल्यू 1 2 3 4 5 का छोड़ के और कुछ नहीं हो सकती। तो जैसे हम a की वैल्यू 1 उठाई तो a की जगह पर 1 रखें तो b की वैल्यू का आ जाए 1 + 2 यानी 3। अब b की वैल्यू, a की वैल्यू दोबारा 2 उठाएं तो 2 + 2 होगा 4। फिर a की वैल्यू 3 उठाएं तो 3 + 2 5 हो जाए। अब a की वैल्यू 4 उठाएं तो 4 + 2 6 समुच्चय के अंदर है नहीं, तो बस 8 है से रोस्टर रूप खत्म होगा। r बराबर 1,3 2,4 3,5। रखो। अब यह संबंध की जांच करें कि संबंध कैसा है। तो सबसे पहले संबंध में स्वतुल्यता, स्वतुल्य हुए के लिए संबंध का समुच्चय के अंदर जितने अवयव हैं सबका खुद से संबंध हो। जेहेतु का समुच्चय के एक है तो का 1,1 संबंध के अंदर है नहीं, 2,2 भी नहीं, 3,3 भी नहीं, 4,4 भी नहीं, 5,5 भी नहीं, को नहीं है। तो लिख दी जाए चूंकि a, नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू समुच्चय। अब जब कोई भी अवयव इनके अंदर नहीं है तो यह फलन स्वतुल्य नहीं हो सकता, संबंध स्वतुल्य नहीं हो सकता। बता दीजिए अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। रखो। अब सममित के जांच करी जाए। तो संबंध के सममित हुए के लिए अगर a, b रिलेशन में पावा जा रहा तो b, a पावा जाए चाहिए। तो यहाँ से 1,3 तो है रिलेशन पर, लेकिन 3,1 नहीं है रिलेशन पर, तो संबंध सममित नहीं है। अब संक्रामकता की जांच करें। तो संक्रामकता की जांच करे के लिए 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 5 से रिलेशन है, लेकिन 1 का 5 से रिलेशन नहीं है। अगर x का y से रिलेशन हुए और y का z से हुए और x का z से ना हुए तो संबंध संक्रामक नहीं हुआ। अतः संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। चौथा विकल्प सही हुई।